माँ गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, माँ सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वक्फ पर करारा प्रहार। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनमानी पर लगाम लगाने का संकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड भू माफियाओं की तरह काम कर रहा था और पौराणिक भूमि पर भी अवैध कब्जे कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी और सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ की भूमि पर भी अपना दावा ठोका था। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड भू माफियाओं की तरह काम कर रहा था और धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करेगी और अवैध कब्जों को मुक्त कराएगी। सरकार वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाएगी। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए बिल पास। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई है। यह बिल वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाएगा और वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखेगा। यह बिल धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जों को भी रोकेगा। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने और इस रिपोर्ट में क्या कहा। माँ गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, माँ सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए।